हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को विश्व की प्रमुख नदियां और उनके जो प्रमुख नगर हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कौन सी हैं नदियां और इनके नगर कौन से हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके दोस्तों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नदी, नगर और देश। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग डाली है, नदी, नगर और देश। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं आपको इनकी ट्रिक और याद करने का तरीका बताऊँगा कि आप इन्हें कैसे याद कर सकते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप एग्ज़ाम में भी अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ लिखा है अरकाब नदी। ठीक है, जो सबसे पहली नदी है हमारी, यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, अरकाब नदी। ठीक है, और ये कहाँ कौन से नगर में है, तो टोक्यो में है। और जो टोक्यो नगर है वो कौन से देश में पड़ता है, तो जापान में। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको ये तीनों चीज़ एक साथ याद करनी है, तो इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, अगर ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, अगर आप एक याद करते हैं तो एक भूल जाते हैं, तो इसीलिए ये ट्रिक मैं आपके लिए बनाकर लेके आया हूँ। ठीक है, तो अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और इस ट्रिक को आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं, ताकि आप अगर बाद में रिवीजन करें तो आप उस समय अपनी कॉपी खोल के देख सकें। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इनकी ट्रिक, और जिसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप सुनिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले है अरकाब नदी। ठीक है ना, और जो कि टोक्यो में स्थित है, नगर में। और जो उसका टोक्यो का जो नगर है वो कौन से देश में पड़ता है, तो वो पड़ता है जापान में। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, तो देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि टोक्यो मत, तो उसका दोस्त पूछता है कि कब। ठीक है, सबसे पहले है कि टोक्यो मत, तो उसका दोस्त पूछेगा कि कब। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो दो दोस्त हैं वो आपस में बात कर रहे हैं। तो पहला दोस्त बोलता है कि टोक्यो मत। ठीक है, तो दूसरा बोलता है अरे कब ना टोकूं। ठीक है ना, तो अरे कब ना टोकूं, तो कहता है जब मैं पान खाऊं। ठीक है ना, जब मैं पान खाऊं, तो जापान। ठीक है ना, जब मैं पान खाऊं। तो ये आपको याद हो गया होगा कि दो दोस्त हैं, एक पहला बोलता है कि टोक्यो मत, तो दूसरा बोलता है अरे कब ना टोकूं, अरे कब, तो कहता है कि पहला वाला कहता है जब मैं पान खाऊं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला वाला याद हो गया होगा। अब इसी तरह मैं आपको दूसरा तीसरा ऐसे करते करते सारे आप एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट जरूर कीजिए। ठीक है, तो अब दूसरा देखते हैं हम, टाइबर नदी। ठीक है ना, दूसरा हमारी टाइबर नदी, जो कि रूस नगर में स्थित है। और ये जो रूस है वो कहाँ पे स्थित है, वो देश है इटली। ठीक है ना, तो अब एक एक इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक एक करके। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले है टाइबर नदी, रूस और इटली। अब इसको याद कैसे करें, तो इसको याद इस तरह कर सकते हैं कि रूस को आप समझ सकते हैं रूम। ठीक है ना, रूस को समझ सकते हैं आप रूम, तो रूम में टाइगर आ गया, टाइबर से टाइगर। ठीक है ना, इसको ग बना लीजिए, टाइगर। रूम में टाइगर आ गया और सारी इडली खा गया। इडली एक फूड होता है जिसे कि केरला कर्नाटक में लोग खाते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे उनका बेस्ट फूड यही होता है, इडली डोसा। ठीक है, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि रूम में टाइगर आके सारी इडली खा गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दूसरा नंबर भी आपको याद हो गया होगा। अब मैं आपको तीसरा एक्सप्लेन करता हूँ। तो तीसरा हमारा टिग्रिस नदी, जो कि कहाँ पे स्थित है, नगर है इसका बगदाद। ठीक है, बगदाद नगर है, और जो कि कहाँ पे पड़ता है, इराक में पड़ता है। ठीक है, कौन सी है, टिग्रिस नदी, जो कि बगदाद में पड़ती है, और इसका जो देश है वो है इराक। तो अब इसको याद कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक दादा और पोता। ठीक है ना, दो जने हैं यहाँ पर, एक दादा और एक उसके दादा के पोता। ठीक है ना, दो जने हैं। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर दादा बोलते हैं अपने पोते को कि बेटा थोड़ा टी बना दो। ठीक है ना, बेटा थोड़ा टी बना दो। तो पोता क्या कहता है, दादाजी टी पर ग्रीस गिर गया है, टी पर ग्रीस गिर गया है, थोड़ी देर के बाद बना दूंगा। ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद बना दूंगा। ठीक है, टी पर ग्रीस गिर गया है, रुक कर थोड़ी देर में बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए टी पर क्या गिर गया है, ग्रीस।
ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टी पर क्या गिर गया है, ग्रीस गिर गया है। कौन कह रहा है, पोता अपने दादा से क्या कह रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर में रुक कर बना दूंगा, थोड़ी देर में रुक कर बना दूंगा। तो इससे आप पढ़ सकते हैं राख लिखा है ना, राख, तो राख को पढ़ सकते हैं आप रुक, ठीक है। तो थोड़ी देर में रुक कर बना दूंगा। पहला क्या है, टी पर ग्रीस गिर गया है, दादाजी थोड़ी देर रुक कर बना दूंगा, ठीक है। तो इस तरह आप ये तीसरा भी याद कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं अब आपको चौथा एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो हमारा चौथा है वो है डार्लिंग नदी, ठीक है ना। डार्लिंग नदी है जो हमारा चौथा है, और ये कौन से नगर में पड़ता है, ये पड़ता है सिडनी में, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। डार्लिंग नदी सिडनी में पड़ता है, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको मान लीजिए कि दो कपल हैं, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ, वो कहते हैं, तो हस्बैंड जो अपनी वाइफ को कहता है कि डार्लिंग, हस्बैंड अपनी वाइफ को कहता है डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चलोगी, तो वो कहती है हाँ। तो हस्बैंड बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया तो चलेंगे लेकिन सीढ़ी चढ़ के चलना है, ऑस्ट्रेलिया तो चलना है लेकिन सीढ़ी चढ़ के चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ के चलना है। तो वो कहेगी कि ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है, अब सीढ़ी से कैसे जाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए वो जाएगी नहीं, ठीक है। ये एक मजाक वाली बात हो गई, ठीक है ना। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया चलोगी, तो वो कहती है हाँ चलेंगे, तो वो क्या बोलता है, सीढ़ी चढ़ के चलना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको चौथा भी याद हो गया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करते रहिए, ठीक है। तो अगली जो हमारी नदी है वो है थॉमस नदी, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, लंदन में है, और लंदन कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में, ठीक है ना। लंदन नगर है जो पड़ता है कहाँ, इंग्लैंड में पड़ता है, ठीक है ना। तो पहला थॉमस नाम आप सुनते ही लग रहा है कि ये बहुत मतलब विदेशी आदमी, एक आदमी का नाम होगा, ठीक है ना। तो थॉमस आप समझ सकते हैं कि एक आदमी है, ठीक है ना। थॉमस एक आदमी है जो कि क्या हुआ, दान करने आया, जो कि दान करने आया लंदन से, आप याद कर सकते हैं, धन से याद कर सकते हैं दान, ठीक है ना। थॉमस है जो कि दान करने आया, कहाँ से, इंग्लैंड से आया, इंग्लैंड से आया। थॉमस दान करने इंग्लैंड से आया, ठीक है। इस तरह आप हमारी स्वतंत्रता से पहले की कहानी भी आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड से लोग आए थे भारत को लूटने के लिए, दान करने नहीं आए थे, तो उससे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थॉमस यहाँ पर मैं याद करने के लिए आपको बना देता हूँ कि थॉमस दान करने आया कहाँ से, इंग्लैंड से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों आपको अच्छे से याद हुए होंगे, ठीक है। आप एक बार रिमाइंड कीजिएगा और इसको नोट करके रखिए ताकि आपके रिवीजन के काम आए, ठीक है ना। तो अब चलिए आगे के कुछ नाम और भी देख लेते हैं। तो हमारा जो छठा नाम है वो है पोटोमैक, ठीक है ना। पोटोमैक नदी, जो कि कहाँ पे है, अमेरिका में है, और अमेरिका में कौन सी नगर में है, तो वाशिंगटन में है, ठीक है ना। पोटोमैक नदी जो है, पोटोमैक नदी वो है कहाँ पे, वाशिंगटन में, और वाशिंगटन कौन से देश में है, अमेरिका में, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करें, तो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कि दो हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं। तो जो हस्बैंड बोलता है इंग्लिश नाम, ठीक है ना, मैरी, ठीक है ना, मैरी इंग्लिश नाम है, मैरी, ठीक है ना। हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है मैरी, पोर्ट में वॉशिंग करने का वो जगह होती है क्या, मैरी, पोर्ट में वॉशिंग करने की जगह होती है क्या, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से पोटोमिक से आप याद कर सकते हैं पोर्ट, ठीक है ना, पोर्ट। एक बार मैं आपको और हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं पोर्ट, ठीक है ना। पोर्ट में वॉशिंग करने की जगह होती है क्या मैरी, हैं, इस तरह एक हस्बैंड अपनी वाइफ से पूछ रहा है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब अगली नदी देखते हैं हम अपनी। तो अगली जो हमारी नदी है वो है रावी नदी, जो कि कहाँ पे, कौन से नगर में स्थित है, लाहौर में। कौन सा देश है ये, पाकिस्तान, ठीक है। रावी नदी लाहौर में स्थित है, और कौन सा देश है ये, पाकिस्तान। तो अब देखते हैं इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो रावी नदी है वो लाहौर में है, और लाहौर देश में है कौन से, पाकिस्तान में। तो इससे याद कर सकते हैं, एक रवि नाम का किसान है, रवि नाम का एक किसान है, पाकिस्तान, किस्तान से याद कर सकते हैं किसान, ठीक है ना। रवि नाम का एक किसान है जिसको अपने खेत में पानी डालने के लिए नहर का पानी चाहिए, ठीक है ना। तो लाहौर से याद कर सकते हैं नाहौर, नाहौर, ठीक है ना, नाहर, नाहौर का पानी चाहिए, ठीक है ना। रवि नाम का एक किसान है, पहला रवि नाम का एक किसान है जिसको अपने खेत में डालने के लिए नाहौर का पानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह आप ये सातवां नाम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आठवां देखते हैं। आठवीं जो हमारी नदी है वो है
सिंधु नदी जो कि कराची में स्थित है, और कराची देश भी जो है वो पाकिस्तान में आता है। इसको याद कैसे करें, ठीक है, तो देखते हैं। सिंधु से याद कर सकते हैं संदूक। संदूक जो होता है हमारे घरों में, जिसमें कि बहुत कीमती चीज़ें रखते हैं। बहुत पुराने ज़माने में लोग संदूक में बहुत अपनी कीमती चीज़ें रखा करते थे, ठीक है ना। तो अब इससे कैसे याद करें, ठीक है ना। तो संदूक, ठीक है ना। कराची से याद कर सकते हैं कार, ठीक है ना। कराची से याद कर सकते हैं कार, बस आ की मात्रा आ के साथ, का के साथ जोड़ना है, ठीक है ना। तो संदूक और कार और पाकिस्तान वाला किसान, ठीक है ना। तो अब इस तरह तीनों को जोड़ के एक कहानी बनाता हूँ मैं। देखिए क्या, कि किसान के घर एक संदूक निकला, ठीक है ना, जिसमें से कि बहुत सारे पैसे निकले, जिससे कि वो कार ले आया, ठीक है ना। किसान के घर एक संदूक निकला। मान लीजिए ऐसे कि किसान के खेत में एक संदूक निकला। किसान वैसे खेत में ही काम करते हैं, तो किसान के खेत में एक संदूक निकला, जिससे कि वो बहुत सारी जिस पैसों से वो एक कार खरीद के ले आया, ठीक है ना। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब अगला नाम देखते हैं। अगला नाम है हमारा स्वान नदी, ठीक है ना, जो कि कहाँ पे पड़ती है, कौन से नगर में, पर्थ में, ठीक है ना। पर्थ में पड़ती है, जो कि कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। तो अब इसको याद कैसे करें, तो इसको अब याद कैसे करें, तो देखते हैं। स्वान नदी पर्थ में है, और पर्थ कहाँ पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। स्वार्थ के लिए एक लाइन बन गई कि स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और ये आपको भी पता होगा कि अपनी इच्छा के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको याद कैसे करें, देखिए। स्वान से याद कर सकते हैं स्वा, ऊपर वाला र और था, तो ये हो गया पार्थ का स्वार्थ और ऑस्ट्रेलिया का लिया, ठीक है ना। तो स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। स्वार्थ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब आखिरी जो हमारा नाम बच गया है, वो नाम क्या है, हडसन नदी, ठीक है ना। हडसन नदी, जो कि कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कौन से देश में है, अमेरिका में, ठीक है। तो अब इसको हम याद करके देखते हैं कि इसको याद कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 नाम दिख जाएंगे, ठीक है। क्या क्या नाम है, तो यहाँ पे है हसन, ठीक है ना, हसन, ठीक है ना। ये ड हटा दीजिए तो हसन बन जाएगा, ठीक है। और आपको पता होगा जो कमल हसन थे, बहुत बड़े गायक थे, ठीक है ना, कमल हसन। तो यहाँ से बन जाएगा हसन, तो कमल हसन, ठीक है ना। कमल हसन याक पर बैठ के, यानी कि याक, ठीक है ना। याक एक बुल टाइप का एक बड़ा बैल होता है, ठीक है ना, उस पर बैठ के अमेरिका गए। कमल हसन याक पर बैठ के अमेरिका गए, ठीक है। तो इस तरह आप इन नाम को याद रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो प्लीज़ उस व्यक्ति के पास इन वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है या फिर कोई सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपके डाउट या फिर उस सुझाव का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको अगली वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए या फिर किस टॉपिक पर चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।